सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम वोकेशनल सब्जेक्ट फरवरी 2025 में होने वाली है। यानी 11 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है वो वोकेशनल सब्जेक्ट यानी सबसे पहला एग्ज़ाम आपका यही है। चाहे आपका मीडिया इंटरटेनमेंट हो या फिर आईटीएस हो, एग्रीकल्चर हो या और जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ वो सारे का एग्ज़ाम होना है फर्स्ट ही। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों के लिए हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च मारना है आपको आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन। उसको सबसे पहले अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ कोर्स अवेलेबल है। जौन सा आपको कोर्स चाहिए वो कोर्स आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, और ये जो हम ले करके आए हैं ये मॉडल सेट है, मॉडल सेट 1। और हम आपको 6 सेट देंगे। इन्हीं 6 सेट में से कोई एक सेट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे एक भी बाहर नहीं आएगी। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन आपको उसी सेट से नज़र आएंगे जो सेट हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहे कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट हो, चाहे मीडिया हो, 10th क्लास का आईटीएस हो, 11th का आईटीएस हो या फिर 12 की आईटीएस हो या 12 की मीडिया हो, वो सारे एमसीक्यू आपको यूट्यूब चैनल आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन पे नज़र आएंगे। लेकिन जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे दिया गया है ना, आप जैसे देख रहे हैं 1 × 4 4 क्वेश्चन इनमें से जवाब देना है। कुछ 2 नंबर वाली क्वेश्चन है वो नज़र आएंगी, कुछ 5 नंबर वाली क्वेश्चन है वो नज़र आएंगी। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको प्ले स्टोर पे जाकर के आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ आपको नज़र आएगी। परचेज करनी होगी आपको कोर्स। ठीक है, वहाँ नोट्स भी मिलेगी। और अभी हम आपको वो क्लास नहीं करवाएं कि भाई आप एक एक करके हमको पढ़ाइए, क्योंकि आपके पास मात्र 22 से 23 दिन टाइम बचा है। उनमें और सारे सब्जेक्ट करना है और ये वाली भी सब्जेक्ट करना है। ठीक है, तो हम वही सेट 5 से 6 सेट है वो 5-6 सेट कर लीजिए। उन्हीं में से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई एक सेट आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू यूट्यूब पे नज़र आएगी, लेकिन सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगी आपको एप्लीकेशन पे नज़र आएगी। ध्यान रहे, एप्लीकेशन आपका आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन वही है जो यूट्यूब चैनल है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे है कि अ वीडियो कंसिस्ट ... FPS। यानी कहता है कि एक वीडियो में FPS कितनी होती है। भाई कितनी होती है, वो होती है भाई .24 होती है। कितनी होती है, .24 होती है। यानी 1 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगी। और कोई तरह की दिक्कत हो, आप कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये दिए गए नंबर है, इस नंबर पे आप बेझिझक कॉल कीजिए। ध्यान रहे कि 9 बजे के बाद उधर नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि आरजेबी स्टैंड फॉर, यानी कहता है कि आरजीबी का पूरा नाम क्या होता है। तो आरजीबी का पूरा नाम होता है रेड ग्रीन ब्लू। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, डीओसी का पूरा नाम क्या होता है। डीओसी का पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट। आंसर नंबर बी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ टेक्स्ट कैन बी मेड बोल्ड बाय, मतलब किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के बी दबाना पड़ेगा। तो कंट्रोल बी। अगर क्वेश्चन दिया रहता ऑल सेलेक्ट के लिए तो आपका कंट्रोल+A हो जाता। ठीक है, अगर दिया रहता फाइंड तो कंट्रोल+F हो जाता। अगर दिया रहता फॉन्ट फेस का ऑप्शन निकालना है तो कंट्रोल D दबाना था। बट यहाँ क्वेश्चन है आपका बोल्ड करने के लिए, तो कंट्रोल+B आंसर हो जाएगी, बी नंबर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट डुप्लीकेट लेयर ऑफ अ लेयर, यानी कि लेयर को डुप्लीकेट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल+J। क्या करना पड़ता है, कंट्रोल+J। और एन से क्या होता है, कंट्रोल+N से न्यू पेज होता है, कंट्रोल+A से ऑल सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट,
6 नंबर क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड डॉट डॉट कीज, मतलब कहता है कि कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, अल्टरनेट बटन को क्या बोलते हैं। तो देखिए भाई, इसको जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर की। कौन सा की बोलते हैं? मॉडिफायर की। और फंक्शन की जो होती है ना वो F1 से लेके F12 तक होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 7वां प्रश्न है, हाउ डू यू सॉ द मेन्यू ऑफ कमांड ऑप्शन इन माया। कहता है कि आप माया में कमांड विकल्पों का मेन्यू कैसे दिखाते हैं। तो भाई हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो हम लोग प्रेस एंड होल्ड द राइट माउस बटन, माउस का राइट क्लिक करना है, आपको नज़र आ जाएगी। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगी, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम अभी भी बोल रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे कि मतलब ये है कि एप्लीकेशन बना लिए तो आपका हम वीडियो नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। आपके लिए हम वीडियो लाएंगे, सबका लाएंगे, बस ऑब्जेक्टिव आपको नज़र आएगी यूट्यूब पे, और सब्जेक्टिव जो भी सब्जेक्टिव होगी किसी क्लास के भी वो आपको नज़र आएगी एप्लीकेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, यानी कहता है कि जो किसी को मैसेज भेजेंगे तो हम क्या कहलाएंगे भाई, हम क्या बोलते हैं? सेंडर। जो जिस चीज़ को भेजता है वो सेंडर, जो रिसीव करता है उसको रिसीवर। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। 9वां प्रश्न कहता है कि इन द यूज ऑफ वर्ड कैन बी अ सीरियस ऑब्स्टेकल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, शब्दों का प्रयोग में प्रभावी संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए गंभीर बाधा हो सकती है। कौन होती है भाई? वो आपका होती है डिसऑर्डर। क्या होती है? डिसऑर्डर होती है, ठीक है। 10 प्रश्न है, जंक ईमेल क्या कहलाता है भाई? स्पैम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। दोस्त सबको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 प्रश्न है कि एन एग्जीक्यूटेबल फाइल हैज़ एक्सटेंशन, यानी कहता है कि एक्सिक्यूटेबल का फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो वो होता है .exe। क्या होता है? .exe, ठीक है। 12वां प्रश्न है, प्रिंट इन द ऑप्शन अवेलेबल फॉर प्रीव्यू ए डॉक्यूमेंट, मतलब प्रिंट करना है, उससे पहले हमको देखना है कैसा आता है। वो कहाँ पे नजर आएगी भाई? वो प्रीव्यू पे नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, मतलब हमको कंप्यूटर का क्या बूट करना है तो क्या करना होता है उसके लिए? बूट नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम होती है उसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। हम इसी तरह 14 क्वेश्चन लेकर के 8 सेट लेकर के आएंगे, सबको हम एक एक करके डिटेल से बता देंगे। स्क्वायर ऑन द एक्सेल वर्कशीट कॉल्ड क्या कहलाता भाई? सेल कहलाता है। ये 14 प्रश्न था, ये आपका ऑब्जेक्टिव था यानी MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से और 4 से 5 सेट होगी, उसको आप कवर कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ उन्हीं में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। बात रहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको एप्लीकेशन पे नज़र आएगी एक एक करके, ठीक है। कहाँ पे नज़र आएगी? एप्लीकेशन पे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से RBS कंप्यूटर एजुकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप जाइए, आप देखिए, समझने वाली बात है, आप 16,000 12,000 पैसा खर्च कर लेते हैं, और अगर आपको 100 रुपया 200 रुपया खर्च करने की बात आती है तो आप झिझकते हैं। नहीं भाई, नंबर उठाना है, मार्क्स लाना है, तो बस इतना खर्चा किए। आप चाय पान नहीं पीजिएगा, चाहे आप क्या कीजिए, जा करके एक एप्लीकेशन पे जो है वो आप परचेज कर लीजिए। परचेज करने से फ़ायदा है ना भाई, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगी एग्ज़ाम में। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 नंबर का 3 नंबर का वो नज़र आएगी, 1 मार्क्स की वो नज़र आएगी, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।